न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। इस खास रिपोर्ट में आज हम आपको आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर आई सबसे बड़ी खबर से रूबरू करवाने वाले हैं। आपको यहां पर शुरुआती जानकारी दे देते हैं। अखिलेश यादव ने इस बार का विधानसभा चुनाव करहल सीट से लड़ा। अखिलेश यादव करहल सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने। अब अखिलेश के पास ऑप्शन ये था, या तो करहल से अपनी विधायकी छोड़े या फिर सांसद जो है वो आजमगढ़ के उस पद से इस्तीफा दे। अखिलेश यादव ने ये फैसला पार्टी के तमाम नेताओं पर छोड़ दिया और एक बैठक में सबकी रजामंदी से ये निर्णय लिया गया कि अखिलेश यादव अपनी सांसदी को छोड़ेंगे और विधायकी को जारी रखेंगे। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से इस्तीफा दिया, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव होंगे। ये सीट पूरी तरह से खाली है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है, सपा इस सीट पर डिंपल यादव को उतारने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को एक बार फिर से नजरअंदाज करके दिनेश लाल यादव निरहुआ पर दांव खेलने के लिए तैयार है। दिनेश लाल यादव निरहुआ 2019 के चुनाव में भी अखिलेश को इसी आजमगढ़ पर कड़ी टक्कर दे चुके हैं। अखिलेश यादव से हार चुके हैं, लेकिन भाजपा एक बार फिर से निरहुआ पर विश्वास जता रही है। यादव वर्सेस यादव की लड़ाई करवाना चाहती है। पहले ऐसे आसार नजर आ रहे थे कि शायद जो लड़ाई है वो डिंपल वर्सेस अपर्णा होगी, लेकिन अब लड़ाई दिनेश लाल यादव वर्सेस डिंपल यादव होने वाली है। अब इन सबके बीच में जो अभी की ताजा खबर है वो ये है, अब इस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। जी हां, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उतर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के उपचुनाव में उतरने की खबर जैसे ही सामने आई है, पूरी तरह से आजमगढ़ में हलचलें मचनी शुरू हो गई हैं। अब इस रिपोर्ट की तमाम जानकारी है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि ओवैसी अगर इस सीट पर उतरते हैं तो सियासी समीकरण किस तरह से बदल सकते हैं। हम आपको एक खास रिपोर्ट में सुनाने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी अगर आजमगढ़ से अपनी दावेदारी पेश करते हैं तो समाजवादी पार्टी की मुश्किलें किस तरह से बढ़ सकती हैं, क्योंकि सपा के लिए वोट कटवा ओवैसी साबित होते हैं। क्या है पूरी जानकारी, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी चर्चा का केंद्र लगातार बने हुए हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी कोई खास कामयाबी नहीं ले पाई। अब यहां पर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी अपनी भूमिका यूपी में बढ़ाने के लिए एक बार फिर से हाथ पैर मारने की तैयारी कर रहे हैं। नई चर्चा ये है कि असदुद्दीन ओवैसी आजमगढ़ में होने वाला लोकसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि ना तो ओवैसी ने की है, ना ही उनकी पार्टी ने, लेकिन प्रदेश के राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तूल पकड़ रही है। ओवैसी के आजमगढ़ से लोकसभा का उपचुनाव लड़ने की स्थिति में प्रदेश की राजनीति में होने वाली उथल पथल को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव और सपा से नाराज चल रहे मुसलमानों को अपने खेमे में लाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ये बड़ा कदम उठा सकते हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसके आधार पर हम आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी सपा के लिए वैसे भी वोट कटवा राजनीति के तौर पर काम करते रहते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी के उतरने का एक बड़ा नुकसान सपा को हुआ है और एक बार फिर से आजमगढ़ पर अखिलेश यादव को टक्कर देने के लिए, डिंपल यादव को टक्कर देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी उतरने की तैयारी में हैं। आपको बता दें, बुधवार की शाम एक वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से ये दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी को आजमगढ़ से लोकसभा का उपचुनाव लड़ने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, मुस्लिम सेगमेंट से ओवैसी को राजी करवाने की कोशिश हो रही है ताकि वो आजमगढ़ से उपचुनाव लड़ें। आपको बता दें, यहाँ पर जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी इस बार का उपचुनाव लड़ते हैं तो एक बड़ा नुकसान असदुद्दीन ओवैसी के चलते
अखिलेश यादव को हो सकता है डिंपल यादव का खेल इस सीट पर बिगड़ सकता है, क्योंकि जो हालात सपा के हैं, मुस्लिम एक तरफा समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव से खफा हो चुके हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ मुस्लिमों की बयानबाजी लगातार सुनने को मिल रही है। उसी से जुड़ी ये जानकारी है कि अगर अखिलेश यादव के खिलाफ, यादव परिवार के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी आजमगढ़ पर अपनी दावेदारी पेश करते हैं तो एक बड़ा झटका अखिलेश यादव को लग सकता है। आपको बता दें, पहले देवरानी और जेठानी की लड़ाई को लेकर आजमगढ़ सुर्खियों में था। कहा जा रहा था कि भाजपा अपर्णा यादव पर दांव लगाएगी, डिंपल के खिलाफ उतारेगी, लेकिन बीजेपी ने लड़ाई निरहुआ वर्सेस डिंपल कर दी और अब ये लड़ाई निरहुआ वर्सेस डिंपल वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी मालूम पड़ रही है।